नमस्कार, मैं प्रदीप आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एक स्टोरी के माध्यम से कि एक बार की बात होती है, एक किसान होता है और उसकी पत्नी होती है। तो दोस्तों, उन दोनों लोगों की शादी हुए काफ़ी वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों लोग स्नान ध्यान करके भगवान के मंदिर पूजा करने के लिए जाते थे और जाने के बाद वहां पर पूजा करते और अपने लिए एक औलाद मांगते थे। काफी वर्ष बीत गए थे भगवान की पूजा करते करते। एक दिन की बात है, जब वो दोनों लोग पूजा करके रास्ते में लौट रहे थे तो उधर से वापिस आते समय उनको एक रास्ते में नेवला मिला जो कि काफी जख्मी हालत में था। उसके शरीर पर पूरा खून लगा हुआ था। उस किसान ने और उसकी पत्नी ने उस नेवले को उठाया और उठाने के बाद उसको अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद उसकी सेवा करी, उसकी मलहम पट्टी करवाई और जिसकी वजह से वो नेवला ठीक हो गया। नेवला ठीक होने के कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। ये बात सुनकर उसके गांव वाले, उसके घर परिवार वाले सभी लोग यही बात बोलते हैं कि शायद तुमने इस नेवले पर जो उपकार किया है, इसकी जान बचाई है, जिसकी वजह से ऊपर वाले ने खुश होकर आपको मां बनने का सौभाग्य प्राप्त दिया है। और इसी के साथ कुछ ही समय बीतता रहा और समय बीतते बीतते 9 महीने के बाद उनके घर में एक प्यारे से छोटे से बच्चे का जन्म होता है। लड़का बहुत खूबसूरत था और दोस्तों, उन लोगों ने खुशी के मारे गांव में मिठाइयां बंटवाई, बाजे बजवाए। अब वो लोग गांव वालों से कहा करते थे कि हमारा एक बेटा नहीं है, हमारे 2 बेटे हैं। पहला हो गया नेवला और दूसरा हमारा बेटा। वो नेवला उन सभी में इस तरीके से घुल मिल गया था कि किसी को किसी के बगैर अच्छा नहीं लगता था। जब भी वो किसान और उसकी पत्नी खेत पर काम करने के लिए जाते और वहां से वापिस लौटते तो वो नेवला उन दोनों के कदमों में उछल कूद मचाना शुरू कर देता था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि वो किसान खेत पर गया था काम करने के लिए और उसकी पत्नी को खाना बनाना था, जिसकी वजह से उसे नदी पर पानी लेने के लिए जाना पड़ा। उसने सोचा कि अपने दोनों बेटों को पालने में झूलते हुए छोड़ देती हूँ और पानी भरने के लिए नदी पर चली जाती हूँ। दोस्तों, जैसे ही वो औरत नदी पर पहुंची, नदी पर पहुंचने के बाद उसे वहां पर ढेर सारी औरतें मिली। उन्होंने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसा है, बेटा तुम्हारा कहाँ है? तो उसने प्यारा सा जवाब दिया कि मैं अपने दोनों बेटों को अपने पालने में झूला झूलते हुए छोड़कर चली आई हूं। तो गांव की औरतें ये बात सुनती हैं, सुनने के बाद बोलती हैं, अरे तुमको इतना भरोसा कैसे हो गया, इतना विश्वास कैसे हो गया उस जानवर पर? अरे वो तो जानवर है, अगर उसको भूख लग गई तो हो सकता है वो नेवला तुम्हारे बेटे को मार के खा जाएगा। उसे लगा कि ये लोग बातें तो सही कह रहे हैं। उसने जल्दी जल्दी मटके में पानी भरा और पानी भरने के बाद तेजी तेजी अपने घर की तरफ दौड़ी। रास्ते में यही बात उसके दिमाग में चलती रही, कहीं नेवला मेरे बेटे को मार के खा ना जाए। और जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचती है तो उसने जैसे ही दरवाजा खोला और खोलने के बाद देखा कि जो नेवला था पूरा खून से सौना हुआ था। उसका मुंह, उसका शरीर, पूरे बदन पर खून ही खून लगा था। उसने देखा कि लगता है इसने हमारे लड़के को खा लिया है। उसने कुछ भी नहीं सोचा समझा और पानी से भरा मटका उस नेवले के ऊपर फेंक दिया और दौड़ते दौड़ते गई अपने बेटे के पास। वहां पर जाने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां का नजारा कुछ अजीब तरीके का था। उसने देखा कि उसके पालने के पास एक मोटा सा, एक जहरीला और विषैला सांप टुकड़ों में कटा हुआ पड़ा था। जो सांप उस बच्चे को डसने के लिए आ रहा था और उस नेवले ने उससे लड़ाई करके उसको खत्म कर दिया था। उसने जल्दी जल्दी अपने बेटे को उठाया और उठाने के बाद दौड़ पड़ी अपने दूसरे बेटे को बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वहां तक पहुंचती तब तक काफी देर हो चुकी थी। बेचारा नेवला उस पानी के घड़े के नीचे दबा दबा बेचारा अपने प्राण त्याग देता है। दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहूंगा
कि आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी दिक्कतें आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी चुनौतियों भरा समय आ जाए, लेकिन कभी भी आप अपनी लाइफ में जल्दबाजी में फैसला ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा ही उसका रिजल्ट गलत आता है। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि 1 मिनट में इंसान की जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट के द्वारा लिए गए फैसले से उस इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।